मुंबई में हर साल हाई प्रोफाइल ईद की इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है। इस इफ्तार पार्टी में पॉलिटिक्स से बड़े बड़े दिग्गजों से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार हाजिरी लगाते हैं। मुंबई में ऐसा माना जाता है कि अगर इस इफ्तार पार्टी का निमंत्रण आपको मिल गया तो समझ लेना कि आपने मुंबई में काफ़ी तरक्की कर ली है। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन करता था बाबा सिद्दीकी, जिसकी हाल ही में हत्या हो गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन था बाबा सिद्दीकी और वो मुंबई में इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी का जन्म 13 सितंबर 1958 में बिहार में हुआ था, लेकिन उसका असली नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी था। उनके पिताजी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में स्थलांतरित हो गए थे और बांद्रा में ही उनकी घड़ी बनाने की दुकान थी। बाबा सिद्दीकी भी घड़ी रिपेयरिंग का काम करते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था और छात्र जीवन में ही वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। इसके बाद वो अलग अलग आंदोलन से जुड़ते चले गए। 1977 में वो कांग्रेस के छात्र संगठन में काम करने लगे और 1980 में बांद्रा के यूथ कांग्रेस के लीडर बने और 1982 में नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन के अध्यक्ष भी बने और इसके बाद वो राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ते चले गए। बांद्रा से वो 2 बार निगम पार्षद बने। इसके बाद 1999 से लेकर 2009 तक वो लगातार 3 बार विधायक बने रहे। माना जाता है कि बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त के काफी करीब थे। बांद्रा बॉलीवुड सितारों का गढ़ माना जाता है, इसलिए बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड में जबरदस्त पहचान थी। बड़े बड़े सितारे उनकी इफ्तार पार्टी को टाल नहीं सकते थे। बाबा सिद्दीकी के मुंबई में तगड़े नेटवर्क थे, इसलिए वो फिल्मी हस्तियों के प्रॉब्लम आसानी से छुड़वा देते और बॉलीवुड में आपसी मतभेदों को भी मिटा देते। सलमान और शाहरुख के बीच का विवाद भी बाबा सिद्दीकी ने अपनी इफ्तार पार्टी में मिटाया था। बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में जाना बॉलीवुड एक्टर्स के लिए एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। खैर, मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के अंडरवर्ल्ड के साथ काफ़ी गहरे रिश्ते थे और कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के जोड़ने का माध्यम और कोई नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी ही था। अंडरवर्ल्ड के लोग बाबा सिद्दीकी के माध्यम से ही बॉलीवुड के लोगों से संपर्क करते थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम और बाबा सिद्दीकी के बीच में विवाद चलते रहते थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे हुए आर्टिकल के अनुसार दाऊद का करीबी अहमद लंगड़ा और बाबा सिद्दीकी का मुंबई में एक बड़े से जमीन के टुकड़े के ऊपर विवाद चल रहा था और ऐसा भी कहते हैं कि छोटा शकील ने भी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी और 2013 में दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को फोन करके धमकी दी थी कि राम गोपाल वर्मा को कहकर तेरे ऊपर पिक्चर बनाने के लिए बोलूँगा, एक था एमएलए। तब बाबा सिद्दीकी ने पुलिस में कंप्लेंट दी थी और अहमद लंगड़ा को मौका लगाकर अरेस्ट कर लिया गया था। 2017 में भी बाबा सिद्दीकी खूब चर्चा में आए क्योंकि 2017 में उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी और मुंबई के झोपड़पट्टी पुनर्वसन के काम में हुए घोटाले में भी बाबा सिद्दीकी का नाम आया था। बाबा सिद्दीकी पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हाल ही में उनकी हत्या कर दी गई है। ये काम किसने और क्यों किया ये किसी को पता नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।